एक्सरसाइज 1.1 एल्काइल तेरा बोला अरे है तो दे और फालतू बकवास मत कर। स्टार्टिंग से चाहिए दिन दे बाकी है। अबे पंकज से डाले तेरे को डाटे उसको भी डालेंगे। वो मिक्स कर रहे हो लास्ट में जाम है चड्डी पहन के। नाम बता ना, क्या नाम बता इसका? एक काजू तो किसमें अबे दो काजू चलो नहीं सर ऐसा बोला था। चलो देखो पहला अरे हो गया एक्सरसाइज 1.1 सबसे पहला क्वेश्चन है which compound in the following couples will react faster in SN1 reaction and why 1 bromopentane और सबसे पहले SN1 आपसे पूछा है। चलो जुगल बता SN1 क्या होता है, कैसे रेट देखता है? SN1 का रेट कैसे देखते हैं? तो पढ़ते ही नहीं क्या बिल्कुल। SN1 का रेट देखना है, एक भी पॉइंट नहीं पता तेरे को, क्या दिक्कत है तेरे को? फिर यार दिमाग इतने अच्छे पढ़ते क्यों नहीं हो तो? 4-5 महीने के बाद पेपर है यार, तुम लोग के ऊपर पूरी टिकी हुई है कि एडवांस का बैच से रिजल्ट देगा। बताओ रे SN1 मतलब कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ 2 कंपाउंड दिया है, रेट देखने के लिए क्या क्या चेक करते हैं अपन SN1? नहीं उसको बोलना है, बाकी अपना मुंह बंद रखोगे। तो जैसे उसमें कार्बोकेटाइन संडे को टेस्ट है, प्रिपरेशन किए हो कुछ? इसके पहले वाला चैप्टर संडे को टेस्ट है, कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट है? डीएनएफ इलेक्ट्रो और अल्काइल हैलाइड। तूने कुछ पढ़ा अभी तक इसके पहले प्रिपरेशन किए? कौन से चैप्टर के लिए? अल्काइल हैलाइड। तो SN1 नहीं पता तेरे को? पहले 5-6 दिन पहले पढ़ा, वो तो मैंने पढ़ाया था रे, तूने कहाँ पढ़ा था? तो सही में कुछ सब पढ़ा था। तुम लोग के चक्कर में ना मतलब दूसरे बैच वाले लेट हो गए, तुम लोग के चलते बस 15 दिन एक्सटेंड किया गया था कि तुम लोग को टेस्ट पहले बता दिया जाएगा, पहले से पढ़ोगे। लेकिन तुम लोग पता नहीं कौन से कहाँ पे ध्यान रहता है यार, समझ में नहीं आता है। SN1 नहीं पता है। चलो बताओ क्या होता है SN1? रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है SN1 का? एक तो वो ऑर्डर आपने लिखवाया था, कौन सा ऑर्डर? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला। स्टेबिलिटी ऑफ अनस्टेबल होगा तो SN1 देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कितनी जल्दी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है? कार्बोकेटाइन नहीं मतलब वो जो निकलता है वो है बनता है आयन। एक भी पॉइंट ढंग से नहीं पता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो पहला क्वेश्चन देखो, 1 ब्रोमोपेंटाइन है और 2 ब्रोमोपेंटाइन। एक 1 पे ब्रोमो लगाए और एक 2 पे लगाए। कल नहीं यार पढ़ के आओगे अल्काइल हैलाइड, नहीं तो कल कुछ भी हो सकता है ना तुम लोग के साथ। 1 पे लगाए तो कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का हो गया? 1 डिग्री। सेकंड पे लगाए तो 2 डिग्री। तुम लोग को बस थोड़ा मौका चाहिए एंजॉय करने के लिए, तुरंत निकल जाओगे क्लास छोड़ के। सेकंड बना 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। क्वेश्चन भी लिखो नोटबुक में, दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। 1 ब्रोमोपेंटाइन 2 ब्रोमोपेंटाइन। थोड़ा स्पीड में खत्म हो गया।
चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, टू ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। पहला हो गया A2 में आओ सर 3 डिग्री और 2 डिग्री वो ज्यादा स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है इसलिए। हाँ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अभी सेकंड पे आना, सेकंड वाला पहला क्वेश्चन पढ़ो। अब पहले SM1 लिखा है ना, SM1 जो होता है केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? चलो फिर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ में आया? The concentration of this is double and then पूछा है ना? वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है। हाँ और उसमें 2 ब्रोमो 2 मिथाइल है। हाँ तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल है ना, 1 ब्रोमो 1 पे मिथाइल है, ठीक है? 1 ब्रोमो पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है ना, तो यहाँ पे है ना, हाँ और दूसरे वाला क्या है? ऊपर 2 पे यहाँ पे है ना, वो ज्यादा स्टेबल। चलो पहला क्वेश्चन देखो यार, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? CH3 होल थ्राइस CCBr, यही अपना अल्काइल हैलाइड है। उसका डबल करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए R इक्वल टू K, और ये क्या होता है? RX। तो डबल हो न्यूक्लियोफाइल जाएगा, के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं किया, इसको डबल करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। हाँ पहले वाले का रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दूसरे में ट्रिपल, दूसरे वाला उसमें दोनों को ट्रिपल किया है तो ट्रिपल हो ट्रिपल जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर CH3OH हाफ हो रहा है उसका तो नहीं होगा ना, वो तो उससे न्यूक्लियोफाइल है वो, मतलब उससे न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल आता है सिर्फ। CH3OH ने न्यूक्लियोफाइल हुआ, तो ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना रेट। हाँ समझ तो गया। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम करो ज्यादा करो कोई मैटर नहीं है। ठीक है डबल ट्रिपल। चलो आ जाओ इसमें A3। हाँ करना अल्काइल हैलाइड पूरी पढ़ के आओगे अच्छे से, वो भी SN1 SN2। अल्काइल हैलाइड अल्कोहल फिनोल ईथर पे अल्कोहल फिनोल ईथर तो नहीं आ रहा ना? आएंगे नहीं, लेकिन उसके रिएक्शन कोई इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर पढ़ाने के बाद ये दिया है। वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब कोई भी सॉल्वेंट डाल दिया गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 साइक्लोप्रोपिल और दूसरा 5 क्लोरो साइक्लोपेंटावनथ्रेडाइन, दोनों का स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर तो सही है। साइक्लो हाँ हाँ दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ। अब पूछा है ना कि 3 वाला जो है ना ज्यादा स्टेबल है, दोनों का Cl निकाल के कार्बोकेटायन बनाओ। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये Cl, सेकंड वाला कुछ ऐसा है। यहाँ पे क्या है? Cl। यहाँ से जब आप निकालोगे ना तो डबल बॉन्ड यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ से निकालने के बाद डबल डबल यहाँ पे प्लस आएगा। पूछो कौन सा प्लस? ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ओके ये नॉर्मल वाला अनस्टेबल, नॉर्मल वाला अनस्टेबल क्यों है? जो वो एंटी एरोमेटिक है। हाँ ये सही है कॉन्सेप्ट, ये एंटी एरोमेटिक हुआ, ये एरोमेटिक हुआ, इसीलिए ये ज्यादा है। अगर SN1 का भी रेट पूछते तो ये ज्यादा होगा।
तो ये एरोमेटिक है, वो एंटी एरोमेटिक है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, वो कम है। हो गया? SN1 का मतलब समझ में आया था, न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर A4 में आओ। सबसे पहला क्वेश्चन, लिखो रिएक्शन में। A4 हाँ, A4 का पहला क्वेश्चन इतना समझ में आ रहा है ना? आयोडीन हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, पॉसिबल हुआ तो रीअरेंज होगा, तब जाके न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो रीअरेंज होगा ना, बाद में मिथाइल। हाँ ऐसा है, देखो CH3C। आप एक बात बताओ, CH3OH में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? कैसे काम? OH मतलब इसका लोन पे डोनेट करके ना काम करेगा। तो ये CH3 हो गया, C हो गया, H है, यहाँ पे आयोडीन है, और ये CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा। CH3 C पे CH3 CH3, यहाँ पे CH प्लस हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे ये मिथाइल शिफ्टिंग होगी, तो 1,2 Me शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा? ये CH3 C पे CH3, इस पे प्लस आता, CH पे CH3 CH3। अब आएगा क्या? CH3OH, ये अपना लोन पे यहाँ पे देगा। मेजर माइनर दोनों लिखना आपको। माइनर तो यही वाला हो जाता ना, माइनर जो होता यहीं पे बन जाता। CH3 C पे CH3 CH3 CH, यहीं पे और CH3 लग जाता, ये माइनर होता। और ये देखो यार, CH3 यहाँ पे OH, इसमें प्लस आ चुका है, ये CH पे CH3 और ये CH3। अब देखो यहाँ से एक डिप्रोटोनेशन तो हो जाएंगे, डिप्रोटोनेशन, ये CH3 C पे CH3, नीचे और CH3 C। नोट करो थोड़ा स्पीड में। ओके, एक कोर्स लगाया है, ध्यान रखना OH लगेगा, अल्कोहलिक में डबल बॉन्ड है, अल्कोहलिक में डबल लगेगा। एक कोर्स इथानॉल है, तो आप ऐसा नहीं कि O2H5 लगा देना, OH लगाना OH। नीचे वाले क्वेश्चन में एक कोर्स क्या है? AgNO3, उसमें भी OH ही लगाओगे आप। तो B और C तो सिंपल है, D और D इसमें डबल बॉन्ड आएगा, ये डायरेक्ट, इसमें एक्वस नहीं है। नहीं, हाँ तो डबल बॉन्ड है, आपको ना देखना है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है? आयोडीन, ये निकला है यहाँ से, तो ये यहाँ पे बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लोहेक्सीन हो गया, प्लस आ गया। अब जो है ना आपके पास
HOC डबल बॉन्ड और CH3, यही है ना, ऐसे ही बना हुआ है ना। या तो इसका लोन पेयर इधर आएगा ना, तो इसका जब लोन पेयर आएगा बाद में H+5 होगा यहाँ से, तो फाइनली ये ऐसा बन जाएगा ना। देख लो B और D को पूछेगा, मैंने A और C कर दिया है। तो मतलब I की जगह पे वो आ जाएगा ना, I की जगह पे C डबल O CH3 आएंगे। ऐसे बंदों भी थोड़े सर वो तो डायरेक्ट नहीं आ जाता, क्या I निकलता तो कार्बोकेटाइन बन जाता। वो कार्बोकेटाइन बना तभी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया ना। हाँ अरे वही किया है खराब हो गया क्या वापस? नहीं बंद हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, बंद तो हुआ क्या करना बंद? दूसरा रिमोट नहीं है? नहीं हुआ। Sensor exact 5 होना चाहिए। देखना अभी ये 5 सेकंड B वाले में OH लगेगा ना Cl की जगह। B वाले में OH शिफ्ट भी हो, एक शिफ्ट भी है। एक शिफ्ट भी हो, नीचे नीचे भी हाँ, हो। D वाले में भी क्या होगा, माइनर तो बन जाएगा आयोडीन पे ही, फिर एक से वो नीचे शिफ्ट होगा हाँ, 3 डिग्री में। तो क्वेश्चन नंबर A4 अब करने, A5 क्या आ जाए। बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड मेंशन द रिलेटेड एलिमेंट। HBr है ना, देखो एक में 2 क्वेश्चन है इसमें, तो एक करके मैं बता देता हूँ आपको ना, कोई भी एक। HBr है मतलब मार्कोनिकोव, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जाएगा। ये 2 डिग्री वाला है, नहीं 3 डिग्री वाला ये है। कितने कार्बन लगे, 1 2 3 4, 1 2, देखो यहाँ पे HBr है, ये अपना लोन पेयर इसको लिया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे क्या हो गया, OH2 पे प्लस हो गया CH3। अब यहाँ से H2O का निकलना जो होता है ना, H2O का निकलना ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये स्लोएस्ट स्टेप होता है केमिकल काइनेटिक्स। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आइडिलेशन। तो ये अब वो निकल गया, इस पे प्लस आ गया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जो लगाना क्या बचा हुआ था, Br माइनस, तो Br माइनस ऊपर आ गया। दूसरा भी सेम ही है। दूसरा भी HI है, दूसरा भी स्टेबल ऐसे- पे। हाँ, दूसरा आप लोग को करना है, नोट कर लो फिर सेक्शन में ही आता है। OH प्लस हाइड्रेशन हो गया। एक मिनट से तो पता कैसे चला आपको कि स्लोएस्ट है? क्या है, ऐसे होता है, स्लोएस्ट होता है और आरडीएस होता है। तो RDS कैसे है? कैसे वो पूछ रहा है। वो कैसे, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ये यहाँ से कार्बोकेटाइन का अगर एक कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, ठीक है, और दूसरा चार्ज, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है।
ये भी चार्ज थी तो चार्ज ये वाला नहीं है, ऑलरेडी देखो अगर ये यहाँ कोई है ना, यहाँ से जैसे ऐसे आ जाता, कोई भी 3 डिग्री का ऐसे होता है ना, ये इस पे प्लस है, बियर निकलता प्लस आता है, ये न्यूट्रल है ना, तो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये न्यूट्रल था, तो फिर तो ये यहाँ पे RDS हो जाएगा। वैसे ही ऐसे वाले केस में जिसमें OH लगा हो ना, तो जो वहाँ पे डीप ये निकलना OH2 का निकलना, वो वाला स्टेप क्या होता है, RDS होता है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है इसके रिस्पेक्ट में। स्लो तो तभी होगा ना जब अगला ज्यादा स्टेबल है। चलो नेक्स्ट आना क्वेश्चन नंबर B1। SN2 जस्ट उसका उल्टा देखना, 1 to 3 डिग्री देखना, लेस स्टेबल ऑफ कार्बोकेटायन बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है ना स्टेरिक पिंडल से क्या जो जितना बल्कि होगा उतना कम हो जाएगा। 3 डिग्री के सबसे ये कम पहले हां सेक्शन B में पहला सबका स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा सबसे पहले 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर 2 ब्रोमो, फिर हां सबसे पहले 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर 2 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन। हां सही है। ऑर्डर लगाओ जल्दी से, 1 2 3 मतलब 1 ब्रोमो पेंटेन, फिर 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटाइल। सेकंड वाला ब्यूटाइन पेंटेन है, अबे मिथाइल ब्यूटेन। दूसरे वाले में पहले 2 2 फिर 2 3 फिर 1 3। दोनों सब 3 डिग्री वाला नहीं, सबसे ज्यादा होगा 1 ब्रोमो के मिथाइल। 1 ब्रोमो देखो वो 1 डिग्री है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा। हमें ऐसा उल्टा देखना। अब स्ट्रक्चर बनाओ चारों के ना जल्दी से। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटाइल। बीआर वो सबसे उसमें 1 डिग्री है, कौन सा? 1 ब्रोमो 3 1 ब्रोमो पहले में 1 डिग्री। 1 2 3 ऐसा ऑर्डर लगाओ, कहीं पे सेम आ रहा है कार्बोकेटाइन का? नहीं नहीं आ रहा किसी में। नहीं तो फिर तो 1 2 3 4 1 2 3 सबसे ज्यादा सर, मतलब फिर 2 डिग्री फिर थर्ड वाला थर्ड वाला सर, वो सर, होगा सेकंड सर, वो 3 डिग्री। आपने नोट्स में लिखा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, तो वो मतलब रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है या वो उतना ज्यादा स्टेबल है, वो लिखा है। SN2 का रेट लिखा है वो, रेट है ना? SN2 1 में ज्यादा होगा, फिर 2 में, फिर 3 में। ठीक है। पहले 1 फिर 3 फिर 2। चलो B2 में आओ, तीसरी दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, आपको पता आइडिया लग जाएगा। हाँ सर। ये Me2 क्या है? मिथाइल। मिथाइल तो C क्या है? अरे कार्बन पे 2 कार्बन मिथाइल वाला। ऐसे। ओ समझ गया तो दूसरा वाला दूसरा मतलब पहला वाला करो जो BH CH2Br है ना, उसमें शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं? हाँ उसमें शिफ्ट हो जाएगा, डायरेक्ट 3 डिग्री पे जाएगा, और आजू बाजू में हो सकता है, और उसमें वो मैक्सिमम 2 डिग्री पे जा सकता है। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, हाँ। 1 मिनट ना, कहाँ पे? अब अच्छा तुम लोगों को बोलो पहले B2 में पहला क्वेश्चन कैसे चेक किया? सर उसमें जो शिफ्ट हो सकता है डायरेक्ट 3 डिग्री पर जाएगा। अच्छा तो इसीलिए मतलब पहले में तूने सेकंड और वाला में ज्यादा लगाया होगा। किसका ज्यादा लगाया? रेट किसका ज्यादा? तुम लोगों ने विच रिएक्ट फास्ट है। हाँ अब कौन सा रेट देख रहे हो वो तो डिसाइड करो पहले हाँ कि तुम SN1 देख रहे हो या SN2 देख रहे हो। SN2 क्यों चलेगा इसमें? H2 और और तो SN1 चल रहा है ना, तो SN1 चलेगा हाँ तो पहले वाले का सबसे ज्यादा फास्ट जो होगा, पहले वाले का फास्ट होगा। क्योंकि वो डायरेक्ट शिफ्ट होकर 3 डिग्री पे जाएगा, और और सेकंड वाले में शिफ्ट होगा तो भी 2 डिग्री पे जाएगा मैक्सिमम। अरे पर सेकेंड वाला पहले से 3 डिग्री है। कहाँ 3 डिग्री? इधर देखना ना तुम लोग 11 सेक्शन B B2 का पहला क्वेश्चन। आपको रिएजेंट से पहले पता करना है ना, ऐसे चलो पहले से 3 है। H2O C2H5OH
H2O प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है। प्रोटिक पोलर में हमारे से क्या चलता है SN1। तो पहला ये बेंजीन रिंग हुआ, इस पे क्या लगा है CH2Br, इस पे प्लस आ गया। दूसरे में क्या है C से क्या लगा हुआ है 2 मिथाइल ऊपर नीचे। ये देखो ये ज्यादा हुआ है ना रेट, हाँ तो इसका रेट ज्यादा हुआ है इससे। सेकंड वाला NaI एसीटोन, ये SN2 है। हाँ ये सिंगल स्ट्रीम रिएक्शन है तो SN2 होगा। अब सेकंड वाला में तेरे को SN2 देखना है, तो पहले का ज्यादा हो जाएगा। हाँ पहले करेक्ट, क्योंकि वो एक ही डिग्री है। सर एक मिनट ये सब नोट कर लो आप। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। B3 में पहला क्वेश्चन आपसे पूछो वर्क आउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। SN1 में रेसिड्यू मिक्सचर बनता है, SN2 में इन्वर्जन R का S का R हो जाता है। ठीक है, तो पहला देखो NaOH अल्कोहल है ना। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल बना है ऐसा है ना। फिर सेकंड में Na फॉलोड बाय NH, ये भी क्या बना है अल्कोहल। तो देखना है यहाँ पे ये जो कार्बन है ना वो कायरल सेंटर है। तो एक बार सर इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रहा आपको? दोनों जो बल्कि ग्रुप है वो दोनों एक प्लेन में दिया है, उन दोनों को ऑपोजिट प्लेन में नहीं रखना। देखना है ये ना कुछ है नहीं, मतलब दोनों प्रोडक्ट में सेम ही बनने वाले हैं। ये C2H5OH, इधर C है, ऊपर D है, नीचे H है, Cl यहाँ पे निकाला अपन ने, तो C2H5 ऊपर D और नीचे क्या H, इधर क्या आ जाएंगे OH। इसमें सबसे पहले NaI लगाया है, बाद में फिर NaOH भी लगाया ना, तो सबसे पहले ना ये Cl निकलेगा तो ये I आ जाएगा, मतलब इसका एक इंटरमीडिएट भी बनेगा, यहाँ पे I आएगा, फिर अब यहाँ पे NaOH लगेगा, वापस होता है तो वापस यही बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट सेम रहेंगे। नहीं क्या पहली बार जब हुआ लगा तो इन्वर्ट होगा ना, उसके बाद लगेगा। क्यों इन्वर्ट कहाँ है, एसीटोन थोड़ी ना NaOH है। तो NaI एसीटोन में लगाओगे तो इन्वर्ट होगा ना, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, तूने पोलर प्रोटिक लगाया तो SN2 होगा। ये ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ जैसे B4 का देखो, B वाला क्वेश्चन NaOH के साथ इसने DMSO लगाया, तो ये कौन सा SN1 या SN2? SN2 बोले ना, DMSO एसीटोन ये जब भी आए सॉल्वेंट तो क्या लगाना है SN2 लगाते हैं। सर देखो इन्होंने चेंज करके दिया है B3 वाले में। B3 वाले का आप सही चांस से देखो। कहाँ पे देख रहे ये ब्लू तो बात नहीं होगी। नहीं एक एक्सिस में एक्स में वाई इधर है और वाई अलग एक्सिस है, तो मतलब इन्वर्ट हुआ होगा ना। C2H5OH दाना अलग है। अरे अलग है, OH की पोजीशन अलग है, OH और C2H का सेम पोजीशन है। ये तो वो भी बात है। सर ये डबल शीट मिल गई है। हाँ सर, यहाँ बीच में आंसर्स हैं फिर। अरे पर वो अलग है, बाद में देख अलग है नहीं, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ही है दोनों, देख लो। ये इनटू लिख रहा है क्या? नहीं ए में 5 है, इसमें भी ए में 5 ही है। क्वेश्चंस भी सेम ही है। ये एक के बाद 2 शीट मिले, वो प्रिंट हो गया है। मुझे भी वही हुआ है, सब में वही हुआ है। मेरे में एलिमिनेशन है। चेंज करवा के अच्छी बात है, लिखा नहीं है। वो नहीं,
मेरे में क्वेश्चन दूसरा इसका भी सेम ही है तेरा अलग है तेरा एलिमिनेशन सही है नहीं अलग है मेरे में सब्स्टिट्यूशन मेरे में भी सेम अच्छा कोई नहीं वो वाला करवाएंगे फिर बोलेंगे सर हाँ बीसी का आंसर देखो इसमें कुछ अलग अलग है। अब ऐसे नहीं है ना 3 बार की प्रिंट हुई है 2 बार रही है और तीसरी बार देखा अरे कोई दिक्कत नहीं है जब वो वाला करवाएंगे ना तो वो वाला देंगे ठीक है हाँ। उसको छोड़ दो इस पे आते हैं पहले एनएच लगाया सर हाँ उसका आंसर तो आप देखते हैं अपना आंसर ही देख रहा हूँ एक्स इधर सीएल है सिचुएशन है इसकी पोजीशन चेंज नहीं किया है। ऐसा है देखो जब SN1 रिएक्शन होती है ना हाँ SN1 रिएक्शन अगर होगी तो रेसमिक बनेगा हाँ। तो रेसमिक बनता है तो आगे वाला भी बनता है और पीछे वाला भी बनता है नहीं पता चला अरे जब SN1 बनता है तो आगे वाला भी बनता है पीछे वाला भी बनता है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है एक में आगे वाला दिया है दूसरे में पीछे वाला दिया तो मतलब हम कौन सा वाला लिखे एक्स लिखा वाला लिखा क्या दो अलग अलग एक्स मिक्स होगा अलग वाई अलग में सिर्फ वो होगा एक्स में एक्स वाला लिखना है बाई करने का मतलब बाई में कुछ भी लिखोगे चलेगा दोनों साइड में किसी वाला अगर पेपर में आ गया ना हाँ तो वो तो रेसमिक डैश ड्रिवन सर सेशन पर इसमें आपने लिखा था ना कि जो इन्वर्जन वाला होता है वो स्लाइटली ज्यादा बनता है इन्वर्जन वाला रेशमिक बनता है हाँ, उसमें भी SN2 थोड़ा हाँ उसमें थोड़ा सा इन्वर्जन ज्यादा बनता है इसलिए उन्होंने इन्वर्जन दिया हुआ नहीं लेकिन NaI के साथ इसने लगाया ना फिर क्या लगाया NaOH सॉल्वेंट अगर दूसरा लगाता तो बनता फिर वो ठीक है वो आगे पीछे लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं है बनाया रेसमिक ही है होता है क्योंकि फ्रंट अटैक भी होता है बैक अटैक भी होता है क्वेश्चन नंबर B4 में व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन चलो पहला जो जहां पे OH लगा है PCl5 पे क्या करना वहां पे Cl आ जाएगा प्लस POCl3 plus प्लस HCl POCl3 प्लस HCl B वाले में देखना है NaOH के साथ क्या लगाया इसने SN2 हो गया हाँ तो बस नीचे का ऊपर हो जाएगा ना वो हाँ अब आई की जगह हो हाँ ऐसे हो जाएगा ये मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ना ऊपर क्या हो जाएगा अटैक करने वाला क्या है OH है ना तो I नीचे है तो OH ऊपर चला जाएगा नीचे H आ जाएगा और बाजू में क्या है CH3 और H क्वेश्चन ऐसा है NaOH के साथ इसने DMSO लगाया है ना तो ये यहाँ पे देखो क्या हो गया चलो ये आपने ज्यादा सही इनका ले लिया क्या? हाँ इसलिए और इस पे क्या था H ये आई चलो ये देखो SN2 हुआ है ना ये हाँ तो SN2 हुआ तो बस सर, क्या हुआ चलो दोनों चेंज नहीं होंगे जहाँ पे आना चाहिए उसकी जगह नीचे आ ठीक है दोनों चेंज नहीं होंगे अरे का रिलेट लगा हुआ तो चेंज होगा ना दोनों एच भी दूसरी साइड CH3 और H ऐसा बोल रहा हूँ वो भी चेंज होने ये क्यों चेंज होंगे इसमें थोड़ी ना अटैक हुआ इस कार्बन पे नहीं यार हाँ तो इस कार्बन पे चेंज होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी ना तो इसमें तो ये डैश जीरो बस बन जाती है कैसे डायस्ट्रियोस बन चुका है एक इसका आई में से नीचे है ना यार इसका आई इसका OH कहां पे चला गया एक में आर है उसमें आर है तो एक का ही डिफरेंस है थोड़ा डैश जीरो तो हो कैसे जाता वो ये आई है वो OH है ये कार्बन सेंटर पे देखते हैं ना अपन हाँ। ठीक है आई है तो इसके रिस्पेक्ट में चला है ना बस रिएक्शन तो अपोजिट साइड से इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा ना ये हाँ। आई अगर मान लो इधर होता है तो वो जो बनता है वो OH इधर उधर। होता है अब नीचे है तो ऊपर बना SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर B5 सर एक मिनट प्रॉपर स्टीरियोकेमिस्ट्री से प्रॉपर मतलब जिसमें SN1 बन रहा है ना ये देखो अभी तक हम प्रॉपर कर रहे थे क्या H है CH3 PH है और ये क्या है ये कार्बन सेंटर है ना तो CH3OH देखो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं लगाए बस अल्कोहल लगाए तो क्या होगा SN1 तो एक प्रोडक्ट ये बना दूसरा प्रोडक्ट वो बना एक यहाँ पे OCH3 आ गया
और दूसरा इस साइड से आएगा OCH3 की जगह डायरेक्ट OH। अरे वो समझना OH क्यों आएगा, वनली CH3OH है ना, तो कार्बोकेटायन बना होगा तो इसका लोन पेयर गया होगा, हाँ तो बाद में H प्लस निकला होगा, हाँ तो CH3 नोट कर लो ये। मतलब ये रेसमिक मिक्सचर बना है इन सॉल्ट। बैरफुट क्यों पढ़ाते हैं? क्या है बैरफुट चप्पल भी निकाल देते सर। सुबह से पहन के रखते हैं ना, तो थोड़ा रिलैक्स मिलता है। वही सर। चलो बी में देखना, सर 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 एक दो RCl कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ OH की जगह बस Cl और दो गैस बनेंगे। हाँ भूल जाएंगे। अरे ऐसे नहीं करते ना, पैर हिलाने ही नहीं चाहिए बैठे हुए तो। हाँ उसको गलत चलो B5 का B देखना। अरे ये तो अभी तो बोला। हाँ ये वो हटके क्या हो जाएगा, OH हटके Cl। चलो सेक्शन C है, तो पहला क्वेश्चन सेक्शन C में पहला क्वेश्चन, राइट द करेक्ट एक्टिविटी ऑर्डर NaOH। ये NaOH की रिएक्शन करवा रहा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, SN2Ar लिखा है, मतलब है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एरोमेटिक है इसलिए Ar लिखा है। तो अब देखना, ध्यान से देखना है यहाँ पे ना, मान लो ये आपके पास में यहाँ पे प्लस चार्ज है, करवाने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बैठ जाए बैठ जाए, ड्रामा नहीं करते हैं। न्यूक्लियोफिल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब ये माइनस चार्ज तो प्लस पे जाएगा, ये तो श्योर सर्टेन है, बट इसमें एक बार इसमें क्या लगा रखा है, इफेक्ट लगा रखा है, तो ये प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा डेफिशिएंसी सेंटर होगा न्यूक्लियोफाइल इजीली जाएगा ना। तो ये अगर बात करें अब ऐसे नहीं जितना पास NO2 होगा उतना कम, मतलब ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग में जो होगा फास्ट कब होगा, जब लगा होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग वाले में ज्यादा होगा। समझ में आया, तो चलो अब देखो सब में NO2 जिसमें कौन सा इफेक्ट है, सबसे दूर होगा ना अपनी स्टेट में लिखना, स्टेट में मेंशन करना। देखो पहले वाले का जो NO2 है मेटा पे है ना, मेटा पे क्या काम करेगा, इंडक्टिव। अब इंडक्टिव में देखो NO2 कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, तो दोनों पे माइनस आई है। तो वो आगे बढ़ो, सेकंड में ऑर्डर सेकंड में क्या ऑर्डर है भाई, ऑर्डर तो लगा रहे हैं। सेकंड वाले देखो NO2 पहला ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस MM ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, मेटा पे बस इंडक्टिव लगता है, उसके अलावा बाकी जो है जैसे लगता है। तो NO2 ऑर्थो पे, तो NO2 होता कौन सा ग्रुप है, प्लस है, नहीं माइनस है ना, लोन करके बोलना बोला सबसे ज्यादा NO2 यूज होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है, -M -I हुआ, ठीक है। और तो पहला पे क्या होता है, -M -I। फिर से थर्ड में देखो, अभी एक मेटा पे एक मिनट होता माइनस एक मेटा पे तो -I, नीचे वाला क्या हो गया, -M -I। तो थर्ड सेकंड का सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड फिर फर्स्ट। ओके ऐसा करना। समझ में आया, NO2 हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होता है, मेटा पे लगा होगा तो हमेशा इंडक्टिव काम करेगा, और तो पहला पे मेजोमेटिक इंडक्टिव दोनों होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखना, ऊपर वाले का ही है ये, देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिख रहे हैं ना अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl N2
नीचे मतलब नीचे क्या है N2 NO2 होगा ना रे हाँ N2 सर डबल 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 ऐसे है। अब NaOH के प्रेजेंस में NaOH तो स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होता है ये 5 बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा कहीं से ब्रेक करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैंने ऊपर से करवाया तो इस पे माइनस आ गया इस पे क्या आ गया प्लस तो देखो यहाँ पे यार ये प्लस ये माइनस तो यहाँ टिपक गया होगा एक पे Cl आ गया होगा एक पे OH यहाँ पे माइनस आ गया ये डबल बॉन्ड ये डबल यहाँ पे क्या लगा है ये रेजोनेंस में आगे बढ़ेगा तो ये माइनस यहाँ पे आया तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे माइनस चार्ज है यहाँ पे यहाँ क्या लगा हुआ है NO2 और ये डबल एक से Cl लगा है एक से OH लगा है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में देखा ये माइनस चार्ज इधर गया ये यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये डबल और ये क्या हो गया NO2 इस पे माइनस चार्ज ये Cl और OH इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं ना तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज ब्रेक होगा Cl लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकलेगा तो ये ऐसा बन जाएगा डबल 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 और ये यहाँ पे NO2 और ऊपर OH नोट कर लो इपॉक्साइड्स क्या होता है मतलब कार्बन दो कार्बन हुआ उससे ऑक्सीजन लगे ऐसा तो इपॉक्साइड ईथर जैसा होता है क्या ईथर नहीं होते ब्रेक करने पे ये बनेंगे ब्रेक करना मतलब ऊपर वो साइक्लिक में ऐसा होगा ना वो ऑक्सीजन इपॉक्साइड में हाँ ऐसे ऐसे ऊपर एक ऑक्सीजन दो कार्बन से लगे हाँ दो कार्बन भी बॉन्ड में होंगे ना दो कार्बन भी बॉन्ड में होंगे ना मतलब वो D3 जैसा ये बना देता है ऐसा हाँ वैसे वही है ना मर्ज अच्छा हाँ उसके बाद करवाया जाओ मैंने बोला था ये जब भी आता है तो इस पे प्लस इस पे माइनस ये SN2 फॉलो करता है इन शॉर्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चलो देखना C3 में पहला वाला बस अननोन रिएजेंट है NH3CO2 इन सबों के प्रेजेंस में F निकलता है तो नाइट्रोजन हमने लोन पेयर देखे पहले वाले का जो प्रोडक्ट होगा ना कुछ ऐसा हो जाएगा ऊपर बस NH2 लग जाए नीचे जो है वही जाएगा सेकंड वाला आना NaOH और हीट किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया Cl के बदले OH OH आ जाएगा हाँ सेकंड में ये पहले वाले देखो में क्या बनता था NH2 F की जगह NH हाँ NO2 C में देखना C6H5CH2SNA फिर से आ गया ना S पे माइनस आएगा ना हाँ तो S पे माइनस आएगा तो जब वो Cl निकला होगा तो SCH3 आएगा ना ये S अटैच होगा और CH3 अटैच होगा सर CH3 क्यों CH2 CH हाँ मतलब वो वही उसमें वो दिया हुआ है हाँ क्या C6H5 CH2 हाँ pH ये CH2 pH हो गया ना ऐसा एक और CH2 भी है CH2 भी है ये pH ठीक है दूसरा NH2 है ना हाँ और साथ में क्या करवाया गया सर हीटिंग आपको चाय करवाया पीनी है नहीं इधर बाहर खड़े हैं। चाय पीते ही नहीं है रे नहीं तो यहाँ पे देखना है NO2 लगा हुआ है NO2 इसमें ना हाइड्रोजन का रिएक्शन है तो NH और NH2 हो जाता है नोट कर लो सारे के प्रोडक्ट कल भी आप यही करवाओगे बैलेंस में ऐसे लाया ना LNCRT भी लेके आओगे वहाँ एक्सरसाइज 1-2 करके आओगे 2 का पार्ट 1 तक पार्ट 1 2 या एक्सरसाइज 1 इसमें जेई वाला क्वेश्चन दिया है क्या पीछे है सर चेंजेस वाला हाँ एक्सरसाइज 1 हो जाएगा ना तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 पहले करना है पार्ट 1 तो कर रखा है पार्ट 2 करना है 1 में डी बचा हुआ बाकी पार्ट 2 करना है ना अभी पार्ट 2 सारे करने ये मैचिंग पार्ट 2 पार्ट 3
और 2 छोड़ना है, एक्सरसाइज 2 ना हाँ छोड़ना है, फिर एक्सरसाइज 3 करके आओगे, मैं 2 करवाऊंगा। सब एक साथ कल 3 में कितने हैं देखने देंगे, इसमें ज्यादा है और तो ये मेंस वाले ये 15-18 क्वेश्चन ये करके आओगे। 18 और उसमें 14 एडवांस वाला या मेंस वाला? 32 है सर। मेंस वाले मेंस वाला करना, मेंस वाला, ये मेंस वाला, ये वाला पार्ट ना, पार्ट 2 जेई में ट्रिपल ई प्रॉब्लम। उसमें भी सर 18 और पीछे और 14 है। नहीं बस यही 18 करना है, ये 18 और उसका पार्ट 2। ये 18 ऑफलाइन प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ और उसके पार्ट 2, ठीक है। अभी आप करवाओगे। बाकी जो है ना वो मैं और ये पार्ट